जी बेटा, आवाज आ रही मेरी? असल में इसमें आपको पता है कि प्रॉब्लम है कि 40 मिनट्स के बाद ये जो है रिकॉर्डिंग नहीं करता, इसलिए दोबारा इसको ज्वाइन करना पड़ता है। तो इस वजह से आपको 40 मिनट्स के बाद दोबारा आना पड़ेगा। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ। द ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। तो कैश बेटा क्या होता है? हमारा एसेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरी तरफ लिखा इन द बिजनेस, तो कोई भी चीज जो बिजनेस में ऑनर इंट्रोड्यूस करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं, बिल्कुल। इसका मतलब कि आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और आपकी ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों तरफ क्या आएगा? इंक्रीज और इंक्रीज। ओके, एफ बेटा ट्रांजैक्शन देखिएगा, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। इसमें हमारे एसेट्स में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल नो इफेक्ट होगा। ओके, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। अब दोबारा आते हैं बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट्स क्या होंगी? परचेज का वर्ड आया तो मैंने बोला जब भी परचेज का वर्ड आएगा इसका मतलब है बिजनेस में कोई चीज आ रही है। इट मींस इट्स योर एसेट्स। एसेट्स में इजाफा हो रहा है और इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स हो रहा है। बिल्कुल सही बोला। यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, लास्ट बेटा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कलेक्टेड अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स वो होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, याद रखिएगा, ये मैंने पहले बताया था आपको। और जो रिसीवेबल्स होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं। पेएबल्स आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, यानी जो आपके अकाउंट्स पेएबल होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी है, और जो रिसीवेबल्स हैं वो आपके एसेट्स होते हैं। अब आप मुझे बताएं इसका इफेक्ट क्या आएगा? सर कैश आएगा और ऑनर्स इक्विटी पे भी इंक्रीज आई थिंक होगा। जी, कलेक्टेड इंक्रीज इन एसेट्स। सर कैश में इंक्रीज आएगा और क्रेडिट में कमी आएगी। बोले कैश में इंक्रीज आएगा, ठीक है। और सर कैश इंक्रीज होगा और डेबिट्स डिक्रीज होंगे। डेटर्स भी हमारे डिक्रीज होंगे, बिल्कुल। इसको डेटर्स बोलते हैं। ओवरऑल नो इफेक्ट होगा सर। यस, और इसको आप नो इफेक्ट लिख लें, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एसेट्स ही इंक्रीज हो रहा है और आपका एसेट ही डिक्रीज हो रहा है। जी, अकाउंट रिसीवेबल्स बेटा ये आपके एसेट्स होते हैं, और जब आप एसेट्स में जब आप रिसीव कर लेंगे तो उसके पैसों में कमी आ जाएगी, क्योंकि जिनसे आपने पैसे लेने थे उन्होंने आपको पे कर दिए, और दूसरी तरफ आपके पास पैसे रिसीव भी हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाउ टू रिकॉर्ड द डबल इफेक्ट। तो आप कैसे डबल इफेक्ट लिखेंगे? ये मैं आपको बेटा असाइनमेंट के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन हो, और ऑनलाइन पेपर का मतलब होगा कि मे पॉसिबल मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस दूं, इसी तरह मैं एक ट्रांजैक्शन लिख दूं और नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए हों, तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक हो गया? तो ये समझ लें कि आपकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ साथ साथ, और हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अगले टॉपिक्स आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था जब वो असाइनमेंट कर रहे थे। जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन ये था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसके ए, बी और सी 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। उसने कहा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, ये हमारे पास इक्वेशन है जी। उसने बोला कैलकुलेट द मिसिंग आइटम। इन तीनों में से आपको दो वैल्यूज गिवन है, तीसरी आपने कैलकुलेट करनी होगी। यस सर। ठीक हो गया? अब पहला पढ़ते हैं, मैं पहला पार्ट पढ़ रहा हूं आपके लिए। द बैलेंस शीट ऑफ अ स्टार कंपनी शोज ऑनर इक्विटी ऑफ ₹80,000। ओके, ऑनर इक्विटी में आप लिख लें 80,000। देखिए, जब भी आप अकाउंटिंग की मेरी क्लास लेंगे तो आपके पास रजिस्टर, पेंसिल और कैलकुलेटर होना चाहिए। मैं अगर कुछ कहता हूँ कि ये लिखें तो वो लिख के आप उसको कैलकुलेट करके फौरन मुझे आंसर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। श्योर सर। ठीक हो गया? ताकि आप लोगों को साथ साथ ही पता चले कि आपने इसको कैसे करना है। जी, ओके बेटा,
अब आपके सामने इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इसमें से उसने आपको दो चीजें दी हैं। जी जी बोले। कुछ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो कह रहे हैं एक्सेप्ट करें सर से, बोलने रिक्वेस्ट करें। मैंने सबको कर लिया बेटा, मेरे पास जो वेटिंग रूम में आ रहे हैं मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया। जी ठीक है सर। मेरे पास अभी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई, जो आ रही है मैं साथ साथ ही करता जा रहा हूँ, क्लिक करता जा रहा हूँ साथ साथ। जी सर ठीक है। अब आप लिखिए ऑनर्स इक्विटी में लिखिए 80,000। आगे देखिए उसने लिखा विच इज इक्वल टू 1/3 अमाउंट ऑफ टोटल एसेट। ये जो 80,000 है उसने बोला ये टोटल एसेट्स का 1/3 हिस्सा है, यानी ये टोटल एसेट का 1/3 हिस्सा है। इसका मतलब है कि जो टोटल एसेट है वो उससे 3 गुना ज्यादा है। 1/3 का मतलब है कि वो तीसरा हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एसेट है वो इससे 3 गुना ज्यादा होंगे। तो क्या करना सिंपल, आपने इस 80,000 को मल्टीप्लाई कर लें 3 गुना से, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो बनेगा 2,40,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टोटल एसेट्स हैं वो 2,40,000 हो जाएंगे। ऑनर्स इक्विटी आपके पास कितनी हो जाएगी? 80,000। लाइबिलिटी बेटा फाइंड कर लें, क्या करेंगे? 2,40,000 माइनस करेंगे 80,000 माइनस कर दें, आपके पास क्या? आपके पास लाइबिलिटी आ जाएगी। लायबिलिटीज। पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो। नो सर कोई इशू नहीं है। ओके, बी पार्ट बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला कि एक मून कंपनी है, उसकी जो एसेट्स हैं वो 2,30,000 थे 2008 में, जो कि इंक्रीज होके 3,20,000 हो गए 2009 में। यानी 2008 में आपके पास 2,30,000 था जो बढ़ के 3,20,000 हो गया। तो कितने इजाफा हुआ? इजाफा कितना हुआ? कितने एसेट्स आपके बढ़े? 3,20,000 जी 90,000। 3,20,000 में से 2,30,000 माइनस कर देना, आपको पास आइडिया आ जाए कितने इजाफा हुआ। 90,000 जी 90,000। तो आप एसेट्स में लिखिए 90,000। अच्छा, उसने बोला ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय 86,000। ये उसने खुद ही प्लस माइनस करके बता दी कि लाइबिलिटी में कितना इजाफा हुआ? 86,000 का, 86,000 का। अब आपके पास एसेट्स है 90,000 के, लाइबिलिटीज है 86,000 की। इक्विटी निकाल सकते हैं? यस सर माइनस कर निकाल सकते हैं सर। 4,000 आ जाएगा। 4,000 4,000 आपकी ऑनर इक्विटी आ जाएगी। 4,000 आ गई सर जी 4,000। तो दोनों तरफ देखिए बैलेंस 90,000 हो जाएगा। जी समझ आई? जी सर। तो एसेट्स में उसने बोला था कि इजाफा हुआ 2,30,000 से 3,20,000। तो पहले आप इजाफा कैलकुलेट कर लें कितना हुआ। नीचे उसने लाइबिलिटी का इजाफा, देखिए लाइबिलिटी भी वो ऐसे दे सकता था कि 2008 में लाइबिलिटी इतनी है, 2011-9 में लाइबिलिटी इतनी है, तो फिर हम उसका भी डिफरेंस लेते। लेकिन क्योंकि उसने हमें लाइबिलिटीज का डिफरेंस खुद ही निकाल के बता दिया कि ड्यूरिंग द सेम पीरियड लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय 86,000, इसलिए हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, सी पार्ट देखिए बेटा। ओप्पो A3 बेटा और रोमेसा हफीज बेटा आपने हैंड रेज किए हुए हैं, तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। आप लोगों के हैंड रेज शो हो रहे हैं ना मेरे पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओके, थर्ड बेटा देखिए सेम ए पार्ट की तरह। द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज लाइबिलिटी 50,000। तो आपके पास लाइबिलिटीज 50,000 की हैं, विच इज इक्वल टू 1/4, जो कि टोटल एसेट का चौथा हिस्सा है। तो क्या करेंगे, वहां पे तीसरा हिस्सा था, यहाँ पे कितना है? चौथा हिस्सा है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें। तो 50,000 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 लाख बन जाएंगे। तो टोटल एसेट होंगे 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1/4 है, चौथा हिस्सा है, तो 4 गुना बढ़ा लें। सर 1,50,000 आ गया वो ऑनर्स। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आएगा। देखिए जरा 50,000 जी वो 2 लाख है जी। 2 लाख आ गया आपके पास एसेट्स,
50,000 आपकी लाइबिलिटीज और इक्विटी आपके पास क्या आ जाएंगी 1,50,000। 1,50,000। बिल्कुल सही। ये मुझे लगता है कि ना यार अपने माइक बंद करो। ये सॉन्ग किसने लगाया? ओके बेटा, यहाँ तक की प्रॉब्लम? एनीवन? एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सर लास्ट बार दोबारा बताइएगा। इसमें बेटा सेम पार्ट ए हमने किया था, इसकी तरह ही है ये। यार अपने माइक बंद करो सारे। चले आप बेटा चलाइएगा, मैं बताता हूँ कौन कौन चला रहा है। मैंने अभी इस पे वो लगा दिया है फिल्टर, वो मुझे बता देगा कौन लगा रहा है। अब चलाइएगा, देन फिर मैं देखता हूँ कि आप क्लास कैसे लेते हैं मेरी नेक्स्ट टाइम से। आप चलाएं, मैं बैठा वेट कर रहा हूँ, चलाएं। लास्ट बेटा हमारा ये था कि द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज लायबिलिटीज 50,000 which is equal to 1/4 of the total asset। यानी आपकी जो लायबिलिटीज है वो 50,000 की है, तो आपने लायबिलिटी साइड पे क्या लिख देना है 50,000। और उसने बोला कि ये चौथा हिस्सा है किसका? टोटल एसेट्स का। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, तो 4 गुना करेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 2 लाख के। तो एसेट्स हो गए 2 लाख के, लाइबिलिटीज होगी 50,000 की, तो 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो जो बाकी 1,50,000 बचेगा वो आपकी ऑनर इक्विटी होगी। अंडरस्टैंड बेटा? सर अब्दुर्रहमान बोल रहे हैं कि मेरा वेटिंग में जा रहा है। यस सर। रिक्वेस्ट करें कि मुझे ओपन कर दें। वेटिंग में क्या आ रहा है? मैं वेटिंग में हूं तो सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं बेटा, मेरी तरफ से तो ये सारे के सारे एक्सेप्टेड हैं। अब वो वेटिंग में आ रहा है तो उसके नेट का इशू होगा। मैंने यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना मेरे पास, इस वक्त मेरे पास जो पार्टिसिपेंट है वो 40 शो हो रहे हैं, 40 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं। और जो आपके उसके अंदर है, मैं उसमें दोबारा जाके चेक भी कर देता हूँ दोबारा। और सर इधर काफी सारे मतलब जो ग्रुप है बॉयज को, उसमें कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही सर की। बेटा आवाज ना आने का जो मसला है वो उनकी साइड से होगा। अगर आप लोगों को आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम हो तो फिर किसी स्टूडेंट को भी आवाज ना आए। बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? जी सर ठीक है। आप या तो उन्होंने अपने वो जो माइक है म्यूट किया हुआ, उन्होंने जो वो हेडफोन यूज कर रहे हैं उस हेडफोन में प्रॉब्लम है, या उनका नेट कनेक्शन पुअर है, इस वजह से आवाज कट के जा रही है, उनको आवाज नहीं जा रही। उनसे बोलें कि इस चीज को थोड़ा हल करें। इन्होंने कौन सा सिर्फ मेरी क्लास लेनी है, ये तो उन्होंने फर्दर क्लासेस बेटा आप लोगों ने लेनी है। जी सर ठीक है। ठीक है, मतलब अगर प्रॉब्लम मेरी साइड से हो ना तो फिर किसी को भी आवाज नहीं। आप देखिए, आप मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है। जी सर आ रही है ना? इट मींस दैट कि मेरी साइड से फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट उनकी साइड से फिर होगा बेटा कोई। बाकी मेरे जी सर ठीक है। यहाँ वेटिंग में तो कोई नहीं आ रहा, पार्टिसिपेंट मेरे पास सारे के सारे ही शो हो रहे हैं। अगर उनका नहीं शो हो रहा तो उन्हें बोलें कि दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करें, मुझे दोबारा ऐड करें, मैं दोबारा एडमिट कर लेता हूँ। ओके बेटा, यहाँ तक की प्रॉब्लम? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। मैंने ये चीजें बेटा हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। आप लोगों को ये पता है कि हम लोग ये पहले चीजें पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है ना? ये मैंने सिर्फ रिवाइज की है आप लोगों के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस की तरफ लेके जाना है, जो कि आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। तो उन असाइनमेंट के क्वेश्चंस को करने के लिए ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेसिक्स दोबारा स्टार्ट की है। अभी मैं आप लोगों के नेम कॉल करूंगा, आपने मुझे आप लोगों ने नहीं बोलना, आपने नेम क्या किया, मुझे अपना सिर्फ रोल नंबर बताना है 1 by 1। ठीक है? अक्सा कमल जो बोलेगा उसकी 85025 025 85 शुरू से बोलिएगा। 85025। ओके, बस आपने लास्ट वाले 2 डिजिट्स बोलने, बाकी लोगों ने। जी सर। वॉटसन 29। यस सर। परवा 16 सर। 16। 85016। ओके बेटा, लास्ट 2 डिजिट्स इट्स ओके।
मोहसिन अली 35 85 सर 35 जरिया एक्सक्यूज मी सर जी बोल लें। मोहसिन अली 35 जी हो गया बेटा, मोहसिन का हो गया। तो हो गया, वो नेक्स्ट क्लास के लिए लीव कर सकते। अलीना जवेद जो लोग नहीं बोलेंगे मैं उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। सर जी आपने माइक बंद कर दिए शायद सभी के। मैंने माइक बंद किया तो बेटा वो उसको अनम्यूट करके मुझे आंसर देना, इसलिए मैंने अनम्यूट किया ना कि बाकी लोगों की मुझे आवाज ना है, सिर्फ उस पर्सन की आवाज है। वो अपना माइक ऑन करो, मुझे यस सर कह दे। इसका मतलब ये होता है बेटा ताकि बाकी लोगों का शोर ना आए मुझे। सर जिनके अटेंडेंस हो गया वो नेक्स्ट क्लास के लिए लीव कर सकते हैं। हाँ वो लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो जा सकते हैं।